वेलकम स्टूडेंट, एसओएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 11th की बात करेंगे इस वीडियो में और हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे प्लेटों के बारे में। प्रमुख रूप से 7 जो मुख्य प्लेटें हैं, इसके अलावा अन्य और भी छोटी छोटी प्लेटें हैं, उनकी बात कर रहे थे। पहली जो प्लेट है हमने देखी थी, सबसे पहले जो प्लेट है वो है अंटार्कटिक प्लेट। ये एक महासागरीय प्लेट है, ठीक है। कौन सी है? महासागरीय प्लेट। एक है उत्तर अमेरिका या उत्तरी अमेरिकी प्लेट, उत्तर अमेरिकी प्लेट, ठीक है। तीसरी दक्षिणी या दक्षिण अमेरिकी प्लेट। दोनों कौन सी प्लेट हैं? महाद्वीपीय प्लेट हैं, ठीक है। उसकी हमने बात कर ली थी। 4 नंबर हम पढ़ेंगे प्रशांत महासागर प्लेट। प्रशांत महासागरीय प्लेट। भाई महासागरीय प्लेट है, सीधी सी बात है। प्रशांत जो महासागर है उसके नीचे जो प्लेट पाई जाती है वो प्रशांत महासागरीय प्लेट है, ठीक है। सिंपल सी बात है। 5वीं है इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट। इसी प्लेट में भारत है, ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है। इन तीनों देश की जो प्लेट हैं, तीनों एक ही प्लेट से जुड़े हुए हैं। उस प्लेट का नाम है इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट। 6ठी है अफ्रीकी प्लेट, ठीक है। और अगर इस अफ्रीकी प्लेट की बात करें, जो पूर्वी अंटार्कटिक तट हैं वो इसमें शामिल है, तो वो अफ्रीका जो महाद्वीप है उसकी प्लेट होगी। 7वीं है यूरेशियाई प्लेट। कौन सी प्लेट है? यूरेशियाई प्लेट, जिसमें अंटार्कटिक महासागरीय तल सम्मिलित हैं। और यूरेशियाई तो जानते हो, यूरोप प्लस एशिया को जोड़कर यूरेशियाई बनता है। तो इन दोनों महाद्वीपों की संयुक्त प्लेट है, यूरेशियाई प्लेट है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब छोटी छोटी महत्वपूर्ण कौन कौन सी प्लेट हैं उसकी बात करें तो 1 नंबर पर है कॉकस प्लेट। कौन सी? कॉकस प्लेट, ठीक है। ये प्लेट देखें तो जो मध्यवर्ती अमेरिका है और जो प्रशांत महासागरीय प्लेट है उसके बीच में स्थित है। तो मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय जो प्लेट है उसके बीच में जो प्लेट है वो कॉकस प्लेट है। कौन सी प्लेट है? कॉकस प्लेट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कॉकस प्लेट कहाँ है, तो आराम से याद करेंगे कि जो कॉकस प्लेट है वो मध्यवर्ती अमेरिका, इसके अलावा महासागरीय जो प्लेट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट है, उसके बीच में स्थित है कॉकस प्लेट। तो ये छोटी सी प्लेट है। महत्वपूर्ण प्लेटों की बात कर ली, छोटी प्लेटों में से इसका नाम याद करना है। इसके अलावा एक प्लेट है नज़का प्लेट। कौन सी प्लेट है? नज़का प्लेट, ठीक है। अगर इस प्लेट की हम लोकेशन देखें तो ये दक्षिणी जो अमेरिका है, कौन सा महाद्वीप? दक्षिणी जो अमेरिका है, इसके अलावा जो प्रशांत महासागर की जो प्लेट है उन दोनों के बीच में जो प्लेट स्थित है वो है नज़का प्लेट। बात समझ में आ रही है कि जो मध्यवर्ती अमेरिका है, ऊपर वाला जो मध्य वाला भाग है, दोनों अमेरिका के बीच वाला जो भाग है, और प्रशांत महासागर के बीच में तो कॉकस प्लेट है। नज़का जो प्लेट है वो दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर प्लेट के बीच का जो भाग है वो नज़का प्लेट है। ये ध्यान रखना है आपको। तो दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागर, मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागर, ये हो गया। तीसरी जो प्लेट है वो अरेबियन प्लेट है। अरेबियन प्लेट। कौन सी? अरेबियन
प्लेट। ये जो अरेबियन प्लेट हैं, इसका जो अरब महाद्वीप है, अरब प्रायद्वीपीय भाग है, वो सम्मिलित हैं। अरब प्रायद्वीपीय भाग तो आप सभी जानते होंगे कि अरबीय प्लेट के अंदर जो अरबीय प्रायद्वीपीय भाग हैं, जैसे हम मानचित्र की बात करें तो आप आराम से देख सकते हो। ये देखो, आपको मानचित्र दिखाई दे रहा होगा। ये मैं उत्तरी अमेरिका बना रहा हूँ, इस पर आपको बारीक से बारीक दिखाई दे रहा होगा। ये दक्षिण अमेरिका बनाया मैंने, ये अमेरिका। अब देखो, ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका की प्लेट ये है, दक्षिण अमेरिका की प्लेट ये है। इसके अलावा इसके मध्यवर्ती जो भाग है, यहाँ पर ये जो प्लेट है वो कॉकस प्लेट है। यहाँ पर कौन सी प्लेट है? कॉकस प्लेट है। और दक्षिण अमेरिका और ये जो प्लेट है, इतनी प्लेट ये वाली, ये प्रशांत महासागरीय प्लेट है। ये जो इतनी प्लेट है ना, आपको ये दिखाई दे रही है ना, ये प्रशांत महासागरीय प्लेट है। तो दक्षिण अमेरिका प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच की जो प्लेट है वो नज़का प्लेट है। ये कौन सी प्लेट है? नज़का प्लेट है। ठीक है। बाकी अफ्रीकी प्लेट ये रही, यूरेशियाई प्लेट ये है। ठीक है, यूरेशियाई प्लेट की हमने बात कर ली है, और बाकी और भी प्लेटों की हम बात कर रहे हैं अभी। उत्तरी अमेरिकी प्लेट की बात कर ली हमने। अंटार्कटिक प्लेट ये नीचे वाली है। अब हम बात पढ़ रहे थे अरेबियन प्लेट। तो ये अरेबियन प्लेट है, आपको दिखाई दे रही होगी अरेबियन प्लेट। देखो, ये अफ्रीका महाद्वीप दिखाई दे रहा है आपको, इस प्रकार का अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में इधर जो इस प्रकार का जो भाग निकला हुआ है, ये अरबीय प्रायद्वीपीय भाग है। यहाँ पर इराक, कुवैत, साउथ अरब वगैरह जो देश है, अरब कंट्री, जहाँ खाड़ी वाले जो देश हैं, उनकी जो प्लेट है वो अरेबियन प्लेट है यहाँ पर। तो अरबी प्लेट यहाँ पर है, नज़का प्लेट यहाँ पर है, और कॉकस प्लेट यहाँ पर है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगली जो प्लेट है वो है फिलीपीन प्लेट। अगली जो अपनी प्लेट है वो है फिलीपीन प्लेट। कौन सी प्लेट है? फिलिपाइन या फिलीपीन प्लेट। ठीक है, उस प्लेट की बात करते हैं। ये जो प्लेट हैं वो एशिया महाद्वीप, कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागर के बीच की प्लेट है। तो एशिया और प्रशांत महासागर के बीच में कौन सी प्लेट है? फिलीपीन प्लेट है। ठीक है, तो एशिया और प्रशांत महासागर के बीच में जो प्लेट है वो फिलीपीन प्लेट है। याद हो जाएगी कि फिलीपीन प्लेट कहाँ है, अरेबियन प्लेट कहाँ है, नज़का प्लेट कहाँ है, और कॉकस प्लेट कहाँ है, ये ध्यान रखना है आपको। 5 नंबर जो प्लेट है वो है कैरोलिन प्लेट। कौन सी? कैरोलिन प्लेट। कौन सी? कैरोलिन प्लेट। अगर इस प्लेट की बात करें तो जो न्यू गिनी है, तो जो न्यू गिनी है, न्यू गिनी, इसके उत्तर वाला जो भाग है फिलिपिनियन, वो और इंडियन प्लेट के बीच का जो भाग है वो आपको ध्यान रखना है कि कैरोलिन प्लेट है। तो न्यू गिनी के उत्तर में फिलिपियन व इंडियन प्लेट के बीच का जो भाग है वो आपको ध्यान रखना है, न्यू गिनी प्लेट है, कैरोलिन प्लेट है। ठीक है, अभी लोकेशन की भी बात करेंगे। और 6 नंबर जो महत्वपूर्ण प्लेट है वो है फ्यूजी प्लेट। कौन सी प्लेट है? फ्यूजी प्लेट। ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, उसके उत्तर और पूर्व भाग में जो द्वीप हैं, जो प्लेट है, वो आपको ध्यान रखना है कि विशेषकर फ्यूजी प्लेट है। खैर, इसकी लोकेशन की भी बात कर लेते हैं। ये जो आपको संसार का दिखाई दे रहा है,
सबसे पहले हमने बात की है फिलीपीन प्लेट की। तो प्रशांत महासागर और ये जो द्वीप समूह है वो आपका एशिया है। ये भारत दिखाई दे रहा होगा आपको साइड में, भारत, ये भारत। तो प्रशांत महासागर और एशिया महाद्वीप के बीच में जो प्लेट है वो फिलीपीन प्लेट है, ठीक है। इसके अलावा जो ये प्लेट हैं, कौन सी, इंडियो प्लेट, और इसके अलावा जो कैरोलिन प्लेट है वो इसके बीच में। तो ये जो प्लेट दिखाई दे रही है आपको इतनी वाली ऊपर वाली, तो ये होगी। इसके अलावा जो ये प्लेट हैं वो कैरोलिन प्लेट हैं, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि जो कैरोलिन प्लेट है वो जो यहाँ पर स्थित है न्यू गिनी के उत्तर में, ठीक है। ध्यान रखना कैरोलिन प्लेट यहाँ पर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये प्लेट कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण जो प्लेटें हैं, जैसे हमने बात की कि जुआन डी फ्यूका प्लेट यहाँ पर है, ठीक है। एंड्रियाज ब्रंश यहाँ पर स्थित है। जावा ट्रेस इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट यहाँ पर है, ठीक है। इसके अलावा जो ये ऑस्ट्रेलिया है इसके उत्तर पूर्व में यहाँ दो प्लेट हैं, इधर वो आपकी फ्यूजी प्लेट हैं उत्तर और पूर्व भाग में, ठीक है। यहीं पर प्लेटें छोटी छोटी प्लेटें हैं। इसके अलावा कैरिबियाई प्लेट जो यहाँ पर है, ध्यान रखना आपको। तो पूर्वी महासागरीय ये हो गया, प्रशांत महासागर की प्लेट, मध्य अंटार्कटिक कटक यहाँ पर स्थित है, पानी का जो ये भाग है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण प्लेटें हैं। तो हमने अलग अलग प्लेटों की बात कर ली, और ग्लोब पर जो ये प्लेटें हैं वो पृथ्वी के पूरे इतिहास काल में लगातार विचरण कर रही हैं। वेगनर की संकल्पना की अगर केवल बात करें तो उन्होंने बताया कि महाद्वीप गतिमान है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे महाद्वीप ही गतिमान है, बल्कि हमें पता लग रहा है कि महासागरीय प्लेटें भी क्या हैं, गतिमान हैं। तो महाद्वीप एक प्लेट का हिस्सा है और प्लेट चलायमान है। पर एक बात यह है कि जो भूवैज्ञानिक इतिहास में हम जब प्लेटों को देखते हैं तो उनको गतिमान है, प्लेटें क्या हैं, सब गतिमान हैं। कहा जाता है कि प्लेटें जिस स्थान पर थी वहाँ से जगह पर खिसक रही हैं, वो प्लेटें सरक रही हैं, गति कर रही हैं, और वर्तमान समय में भी कर रही हैं और आने वाले समय में भी प्लेटें गतिमान रहेगी, ऐसा माना जाता है। वेगनर के अनुसार आरंभ में सभी महाद्वीप एक महाद्वीप से, सुपर कॉन्टिनेंट से बने हुए थे, और उस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम बताया था पेंजिया। क्या नाम बताया था, पेंजिया। बीच में जो भाग है, चारों तरफ जो पानी का भूभाग है उसको पैंथालासा कहा था उसने, ठीक है। ये भी बाद में जब खोज हुई और महाद्वीपीय पिंड जो प्लेट के रूप में स्थित हैं उनकी जब बात हुई तो पता लगा कि भूवैज्ञानिकों ने बताया कि प्लेटें तो गतिमान हैं, इनके बारे में पता लगा। और पराचुंबकीय आंकड़ों के आधार पर हमें पता लगा कि किस प्रकार से महाद्वीपीय खंड है, उनकी स्थिति क्या है, और अधिकांश महाद्वीपीय जो भारत है वो अधिकांश प्रायद्वीपीय भारत की बात की गई है, ठीक है। तो अलग अलग प्लेटों के संचरण की बात की गई। अगर हम प्लेट के संचरण की बात करें कि किस प्रकार प्लेटें खिसक रही हैं, गतिमान है, उसके संचरण की बात करें तो 3 प्रकार की सीमाएं बनाती हैं। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की सीमाएं बनाती हैं। अगर उसमें से पहली देखें तो वो है अपसारी सीमा। कौन सी, अपसारी। दूसरी है अभिसरण सीमा। कौन सी सीमा, अभिसरण सीमा। और तीसरी है रूपांतरण सीमा। कौन सी सीमा, रूपांतर सीमा। तो मैंने आपसे कहा कि जब प्लेटें एक जगह से दूसरी जगह पर संचरण करती हैं, गतिमान होती है, तो वो 3 तरह की सीमाएं बनाती हैं, अपसारी सीमा, अभिसरण सीमा और रूपांतर सीमा। एक एक सीमा की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन अपसारी सीमा, ठीक है। तो अपसारी सीमा, अपसारी सीमा की बात करें तो इसमें क्या होती है कि जो 2 प्लेटें होती हैं, कितनी प्लेटें, जो 2 प्लेटें हैं वो एक दूसरे के विपरीत दिशा से अलग हो जाती हैं। एक दूसरे से क्या होती हैं, विपरीत दिशा में होती हैं। अगर जैसे
एक प्लेट ऐसे है और एक प्लेट ऐसे हैं, तो दोनों प्लेटें विपरीत दिशा में जाती हैं। जहाँ पर दोनों प्लेटें विपरीत दिशा में जाएं और एक नई प्रॉपर्टी के निर्माण की बात हो, एक नई प्रॉपर्टी का निर्माण हो, तो हम कह सकते हैं कि वो जो प्लेटें हैं वो अपसरी प्लेटें हैं और अपसरी प्लेट के माध्यम से इस प्रकार की सीमा बनती हैं जब दो प्लेटें विपरीत दिशा में जाएं। तो जिस स्थान या वह स्थान जहाँ से प्लेटें एक दूसरे से दूर हटती है उसे प्रसारी स्थान कहते हैं। कौन सा स्थान कहते हैं? प्रसारी स्थान कहते हैं वह स्थान जहाँ से प्लेटें एक स्थान से दूसरे स्थान पर दूर जाती हैं। ठीक है, तो अगर हम इस प्रकार के उदाहरण की बात करें एग्जाम्पल की, तो जो मध्य अंटार्कटिक कटक है, कौन सा? मध्य अंटार्कटिक जो कटक हैं वो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। ठीक है, यहाँ से जो अमेरिकी प्लेट हैं, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिकी प्लेट, तथा जो यूरेशियन व अफ्रीकी प्लेटें उनसे वो अलग हो रही है। कहाँ से कहाँ तक? जो अमेरिकी प्लेट हैं, अमेरिकी प्लेट में दोनों प्लेटें शामिल हैं, उत्तरी अमेरिका की प्लेट और दक्षिण अमेरिका की प्लेट। ठीक है, और जो यूरेशियन प्लेट हैं, यूरोप और एशिया की जो यूरेशियन प्लेटें और जो अफ्रीकी प्लेट हैं, वो प्लेटें क्या हो रही हैं? वो इनसे अलग हो रही हैं। तो हम कह सकते हैं प्रसारी स्थान बना रही हैं और वो इस प्रकार की सीमाएं बना रही है, अपसारी सीमा। दूसरी जो सीमा है वो है अभिसरण। कौन सी? अभिसरण सीमा। जब प्लेट एक दूसरे के नीचे दस जाती हैं तो अभिसरण बनाती हैं। अभिसरण ध्यान रखना आपको। जब एक प्लेट एक दूसरे के नीचे दस जाती हैं, नीचे एक दूसरे के नीचे दस जाती हैं और भूप्रटी नष्ट हो जाती हैं, जो इनकी प्रॉपर्टी थी वो नष्ट हो जाती है, तो वो जो सीमा होती हैं वो अभिसरण होती हैं। ठीक है, तो वह स्थान जहाँ से प्लेटें नीचे दसती हैं उस क्षेत्र को कहते हैं प्रविष्ठन क्षेत्र। ठीक है, तो मैंने आपको कहा कि जहाँ पर दो प्लेटें नीचे दसती हैं, अभिसरण सीमा की बात करने की, जो दो प्लेटें होती हैं वो नीचे दसती हैं, तो वो जो दसने के बाद में जो क्षेत्र बनता है वो प्रविष्ठन क्षेत्र बनता है। ठीक है, और अभिसरण तीन प्रकार से हो सकता है। कितने प्रकार से हो सकता है? तीन प्रकार से हो सकता है। एक तो होता है महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटों के बीच में। महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट के बीच में, कि भाई एक तो महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट एक दूसरे के नीचे दस जाती हैं। ठीक है, इनके बीच में अभिसरण हो सकता है। एक होता है दो महासागरीय प्लेटों के बीच में, दो महासागरीय प्लेटों के बीच में। और इसके अलावा तीन नंबर जो प्रकार हो सकता है वो है दो महाद्वीपीय प्लेटों के बीच में, दो महाद्वीपीय प्लेटों के बीच में। तो मैंने आपसे कहा कि अभिसरण सीमा कब बनती है? जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे दस जाती है, जिसे ऊपर की जो भूप्रटी वो नष्ट हो जाती है, और जो जिस जगह से वो दसी है वो जो क्षेत्र होता है वो प्रविष्ठन क्षेत्र कहलाता है। ये तीन प्रकार से हो सकता है। महासागरीय महाद्वीपीय प्लेटें जब जैसे एक महासागर वाली, देखो दो होगी, जिसमें एक तो अगर महासागरीय महाद्वीपीय हो सकता है, दोनों महासागर की आपस में दस सकती हैं, और दोनों महाद्वीपीय प्लेटें भी आपस में दस सकती हैं, नीचे जा सकती हैं। तीसरा जो सीमा है वो है रूपांतर। कौन सी सीमा? रूपांतर सीमा। ये ध्यान रखना है आपको। इसमें क्या होता है, न कोई प्रॉपर्टी बनती है और न ही प्रॉपर्टी का विनाश होता है। न ऊपर की जो प्रॉपर्टी है वो बनती है, न उसका विनाश होता है, तब वो रूपांतर सीमा होती है। इसका कारण हुआ कि सीमा पर जो प्लेटें हैं वो एक दूसरे के साथ साथ में क्षैतिज रूप से सरकती हैं, कि दो प्लेटें हैं वो साथ साथ रूप में खिसकती हैं, न कोई प्रॉपर्टी बनती है न नष्ट होती है, बस साथ साथ में क्या होती है, चलती हैं क्षैतिज रूप से। तो रूपांतर ब्रंश जो होता है वो दो प्लेटों को अलग करने वाला तल होता है। ये जो रूपांतर बीच में जो ब्रंश होता है वो दो प्लेटों को अलग करने वाला होता है। ठीक है, और जो सामान्य जो मध्य महासागरीय कटक है वो लंबवत स्थिति में पाए जाते हैं, क्योंकि कटकों के शीर्ष पर एक ही समय में सभी स्थानों पर ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है। ऐसे में पृथ्वी के अक्ष से दूर प्लेटें के हिस्से भिन्न भिन्न प्रकार की गति करती हैं। इस प्रकार से पृथ्वी के घूर्णन की वजह से प्लेटों पर प्रभाव पड़ता है और प्लेटें खिसकती रहती हैं।
अब बात करते हैं कि जो प्लेटें खिसकती हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो कभी नीचे आती है, कभी ऊपर जाती है, कभी साथ साथ में सरकती हैं, तो उनके प्रवाह की दर कैसे निर्धारित करें, कैसे पता लगेगा प्लेटें किधर जाएगी और क्या उनकी कंडीशन है। तो हम प्लेट प्रवाह दरों की बात करते हैं। तो रेट्स ऑफ प्लेट मूवमेंट्स, तो हम पढ़ेंगे रेट्स ऑफ प्लेट मूवमेंट, ठीक है। तो अगर हम सामान्य रूप से देखें तो उत्क्रमण चुंबकीय क्षेत्र की जो पट्टियां हैं जो महासागरीय कट्टक के समांतर हैं, वहाँ पर प्लेट प्रवाह की दर को हम समझ सकते हैं और सहायक रूप से देखें तो वहाँ हमको पता लगता है कि किस प्रकार से प्लेटें प्रवृत्त करती हैं। मतलब जो सामान्य रूप से उन्नति वाला भाग है जहाँ पर प्लेट चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है, ऊपर है विशेषकर उत्क्रमणीय भाग में, ऊपर साइड में विकास के रूप में, वो जो क्षेत्र है वहाँ की जो पट्टियाँ हैं मध्य महासागरीय कट्टक के समांतर, वहाँ पर क्या है हम देख सकते हैं किस प्रकार से प्रवाह की दर है प्लेटों की। आर्कटिक कट्टक की जो प्रवाह देखें तो वो कम है। जो आर्कटिक कट्टक है वहाँ पर प्रवाह क्या है, कम है प्लेटों की, वहाँ पर कम प्लेटें खिसकती हैं, मतलब 2.5 सेंटीमीटर पूरे साल में ही खिसकती हैं। इसके अलावा जो ईस्टर द्वीप समूह हैं जिसमें पूर्वी प्रशांत महासागरीय हैं, तो वहाँ पर एक तो हैं, और चिली से लगभग 3400 किलोमीटर पश्चिम की ओर, ठीक है, दक्षिण प्रशांत महासागर में है। यहाँ पर भी सर्वाधिक प्लेट है जो लगभग एक साल के अंदर 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से खिसक रही है। इससे भी ज़्यादा ये महासागर के अंदर प्लेटें खिसक रही हैं, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो सबसे कम आर्कटिक कट्टक हो गया, ये ध्यान रखना है आपको। और जो चिली से लगभग अगर देखें तो चिली से लगभग 3400 किलोमीटर जो पश्चिम की ओर जगह है दक्षिण प्रशांत महासागर में, वहाँ जो कट्टक है, वहाँ जो ईस्टर्न द्वीप समूह है जो लगभग पूर्वी प्रशांत महासागर के उबार से निकट हैं, जो द्वीप समूह ईस्टर, वो हैं, खिसक रहे हैं। अगर वो खिसकने वाली बात देखें तो वो लगभग 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से खिसक रहे हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं प्लेट को संचालित करने वाले बल कौन कौन से हैं। ऐसे कौन से बल हैं जो प्लेट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। तो प्लेट को संचालित करने वाले बल, तो हम पढ़ेंगे फोर्सेस फॉर द प्लेट मूवमेंट। ऐसे कौन कौन से फोर्स हैं, बल हैं जो प्लेट को मूवमेंट कराने के लिए उत्तरदायी हैं। तो जिस समय वैज्ञानिक ने ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया, उस समय अधिकतर वैज्ञानिक का विश्वास था कि पृथ्वी एक ठोस गति रहित पिंड है। जब वैज्ञानिक ने ऐसे कहा था कि ठोस हैं और गति रहित हैं, लेकिन जब अलग अलग सिद्धांत आए, सागरीय अध्यस्थल विस्तार और प्लेट विवर्तन दोनों सिद्धांत आए, तो इन्होंने अलग अलग बल की बात की और पता लगा कि पृथ्वी का धरातल भूगर्भ दोनों ही स्थिर न है, दोनों गतिमान हैं और प्लेट विचरण करती है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाती हैं। प्लेट के नीचे चलायमान चट्टानें हैं, वर्ताकार रूप में चल रही हैं। उष्ण पदार्थ धरातल पर पहुंचता है, फैलता है, धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा है और गहराई में जाकर नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से अलग अलग प्लेटें विचरण कर रही हैं। वैज्ञानिक इसे संवहन प्रवाह कहते हैं कि जब प्लेटें एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिमान होती हैं तो वो होती है संवहन प्रवाह। तो जिसको कह सकते हैं कॉन्वेक्शन फ्लो कहते हैं, ठीक है, संवहन प्रवाह। पृथ्वी के भीतर ताप उत्पत्ति के दो माध्यम हैं। पृथ्वी के अंदर जो ताप बढ़ता है, देखो प्लेट क्यों करती हैं, ताप की वजह से, गति की वजह से, ठंडा गरम की वजह से, और ताप की जो बढ़ोतरी होती है उसके दो कारण हैं। एक तो है रेडियोधर्मी तत्व, उनका क्षय होने की वजह से एक तो होता है, एक अवशिष्ट ताप होता है जो ऑलरेडी अंदर से है, ठीक है। तो दो कारण ये ध्यान रखने हैं आपको। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो आर्थर होम्स हैं, कौन, आर्थर जो होम्स हैं, उन्होंने 1930 के अंदर विचार बताया इस प्रकार से संबंधित, इसके बाद में हैरी हेस जो हैस है उसने भी सागरीय तल विस्तार अवधारणा दी।
तो इससे पता लगता है कि दृढ़ जो प्लेटें हैं उनके नीचे दुर्बल और उष्ण मेंटल हैं जो प्लेट को प्रभावित करता है। प्लेटों के नीचे जो भाग हैं वो गर्म हैं, दुर्बल और उष्ण मेंटल भाग हैं जो प्लेटों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाह करने में सहायक हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो हमने देखा कि अलग अलग प्लेटें क्यों ताप की वजह से प्लेटें एक जगह से दूसरी जगह पर जाती हैं, प्लेट किस प्रकार से गतिमान हैं। हम 2-3 प्लेटों की बात की हैं। ठीक है, हमने अलग सीमाओं की बात की है। तो अब पढ़ते हैं कि भारतीय जो प्लेट है वो किस प्रकार संचालित कर रही है। तो भारतीय प्लेट का संचालन पढ़ेंगे। तो संचालन पढ़ते हैं तो हम पढ़ सकते हैं मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट। भारतीय प्लेट का मूवमेंट किस प्रकार से हो रहा है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो भारतीय जो प्लेट हैं वो प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपीय भाग की सम्मिलित हैं। भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है और जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसकी सम्मिलित एक प्लेट है। हिमालय जो पर्वत श्रेणी है भारत के ऊपर भाग में, जो हिमालय पर्वत श्रेणी है उसके साथ साथ में पाए जाने वाले जो प्रवेश क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र? प्रवेश क्षेत्र, जो बीच में ऊपर उठने वाला जो भाग है उसकी उत्तरी सीमा निर्धारित की गई है कि उत्तरी और प्लेट प्रवाह कर रही है। तो जो महाद्वीपीय अभिसरण है उसके रूप में भारत की जो प्लेट है वो उत्तर दिशा की ओर प्लेट विसरण कर रही है। अगर हम इस प्लेट की बात करें तो पूर्व में म्यांमार का जो राकिन्योमा पर्वत से होते हुए एक चाप के रूप में जावा खाई तक फैला हुआ है। राकिन्योमा पर्वत से होते हुए एक चाप के रूप में जो जावा सुमात्रा जो द्वीप समूह है वहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, पूर्वी सीमा एक विस्तारित तल से है और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में महासागरीय के कटे के रूप में धीरे धीरे अगर देखें तो पश्चिमी सीमा है। अगर इस प्लेट की देखें तो जो पाकिस्तान है उस पाकिस्तान की जो कीर्तर श्रेणियाँ हैं, पर्वत श्रेणियाँ, उसके नीचे देखें तो वहाँ पर जो मकरान तट हैं वो भी साथ साथ में हैं। मकरान तट और जो हिंद महासागर के बीच में जो विशेषकर भूमध्य लाइन है उसके वहाँ पर जो द्वीप समूह है, सागोच द्वीप समूह, उसकी बात की गई है। तो दक्षिण भारत के अंदर जो हिंद महासागर है वहाँ पर जो सागोच द्वीप समूह है वहाँ की जो प्लेटें हैं वो भी खिसक रही हैं। तो ये जो उत्तरी भारत हैं और उसकी हिमालय के साथ में जुड़ी हुई अलग अलग भारत के अंदर जो प्लेटें हैं वो भी खिसक रही हैं। भारत एक वृत्त द्वीप है जो ऑस्ट्रेलियन तट से जुड़ा हुआ है और विशाल महासागर में स्थित है। लगभग 22.5 करोड़ वर्ष पहले जो 33 महासागर हैं, 33 जो सागर हैं, इसे एशिया महाद्वीप से अलग करता था। ये कौन सा? 33 सागर। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले जब पेंजिया अलग हुआ तब भारत ने उत्तर दिशा की ओर खिसकना शुरू कर दिया था। कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में जब ये पेंजिया अलग हुआ और लगभग 4 से 5 करोड़ वर्ष पहले भारत एशिया से टकराया और परिणाम स्वरूप हिमालय का निर्माण हुआ। जब भारत की प्लेट एशिया से टकराई, ठीक है, और हिमालय का निर्माण हुआ लगभग 7.1 करोड़ वर्ष पहले आज तक की भारत की जो स्थिति है वो काफ़ी अंतर है। और भारतीय उपमहाद्वीप व यूरोपीय प्लेट की स्थिति के बारे में हम अभी देखेंगे चित्र के माध्यम से। तो आप प्लेट के माध्यम से यूरोपीय प्लेट के बारे में देख सकते हो। जैसे ये प्लेट जो दिखाई दे रही है आपको कि आरंभिक काल में किस प्रकार से भारतीय प्लेट थी आरंभिक काल के अंदर। ठीक है, तो उसकी बात कर लेते हैं अपन। आरंभिक काल के अंदर ये लगभग 7.1 करोड़ वर्ष पहले भारतीय स्थिति ये थी। फिर 5.5 करोड़ पहले फिर विषुवत वृत्त से ऊपर हुए भारत धीरे धीरे उत्तर की तरफ बढ़ रहा है और बढ़ते हुए भारत, वर्तमान भारत ये है। यूरोपीय प्लेटें से टकराने के बाद में हिमालय का निर्माण हो गया। इन दोनों के बीच में 33 सागर था। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और इस प्रकार से भारतीय जो प्लेट है इसका प्रवाह हो रहा है उत्तर की ओर। भारतीय यूरोपीय प्लेट से टकरा दी थी, उसकी वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। और वर्तमान में ये भी कहा जाता है कि ये प्लेट खिसक रही है, इसमें गति विद्यमान है। और इस प्रकार से
ऐसे प्रमाण है कि हिमालय की जो ऊंचाई है वो अभी भी बढ़ रही है, ऐसे बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली वीडियो में नए लेसन के साथ में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।